गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और उसको किस तरीके से बाइनरी फाइल के थ्रू पाइथन कोड बना करके इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि हमें जब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो वो होगा क्या, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑपरेशन स्टूडेंट्स पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो कोई भी आप सिस्टम बनाएंगे तो उसमें हमेशा डाटा ऐड करने का ऑप्शन होना चाहिए। जो डाटा ऐड हो गया पहले से, उस डाटा को देखने का ऑप्शन होना चाहिए। देखना दो तरीके से हो सकता है, सारे के सारे रिकॉर्ड देखना या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नया डाटा ऐड करने के लिए ऐड रिकॉर्ड फंक्शन बनाएंगे। जो ऐड हो गया उसको देखने के लिए सारे के सारे वो डिस्प्ले रिकॉर्ड फंक्शन है, और एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखने के लिए सर्च रिकॉर्ड फंक्शन है। पहले से जो डाटा ऐड कर दिया उसमें मान लीजिए कोई फील्ड आपका गलत एंटर हो गया, इनपुट आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए अपडेट फंक्शन, यहाँ पर हम स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में कोई रिकॉर्ड गलत एंटर हो गया तो उसको डिलीट करने का ऑप्शन। तो ये सभी फंक्शन वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। पहला है आपका ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड फंक्शन में हम यूज़र से डाटा रीड करेंगे और उस डाटा को फाइल में राइट करेंगे। और फाइल भी हमारी कैसी होगी, बाइनरी। बाइनरी फाइल में रीड या राइट करने के लिए पिकल मॉड्यूल यूज़ करते हैं पाइथन का। तो इसलिए हम सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का क्या क्या डाटा हम फाइल में स्टोर करना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए अभी बिगिनिंग स्टेज पर आप रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और टोटल मार्क्स का मतलब स्टूडेंट मान लीजिए 5 सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है, तो उन 5 सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स नहीं, कंबाइंड ग्रैंड टोटल वो आप रीड करेंगे। आप कह नहीं सर हमें तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रीड करने हैं, तो उसके लिए मैंने कमेंट में डाल दिया है, फिर ये मार्क्स नहीं आएगा। आपको अलग अलग सब्जेक्ट जो भी है उसके लिए अलग अलग वेरिएबल बना करके और उसमें आपको मार्क्स रीड करना होगा। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सब्जेक्ट्स अलग हैं। जो आर्ट स्ट्रीम्स के हैं उनके लिए सब्जेक्ट अलग हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम में आप इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये कंबाइंड मतलब पढ़ते हैं। मैथ ऑब्लिक बायो होता है और हिंदी ऑब्लिक सीएस होता है। ऐसे ही आर्ट्स स्ट्रीम में यानी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, है ना, ये सब होते हैं। तो अब इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करना चाहेंगे तो आपको एक और फील्ड यहाँ पर करना पड़ेगा, स्ट्रीम यूज़र से रीड करना पड़ेगा कि स्ट्रीम क्या है। अगर क्लास आपकी ये 11th या 12th है तो, क्योंकि स्ट्रीम आपकी 11th 12th नहीं आती। फिर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको एक इफ़ लगाना पड़ेगा कि अगर स्ट्रीम आपकी साइंस है तो उस केस में ये सब्जेक्ट्स वेरिएबल बना लो, और अदरवाइज माने ह्यूमैनिटीज़ है तो ये सब्जेक्ट की हमको यूज़र से डिटेल चाहिए। तो वो आपको लॉजिक अप्रोप्रिएट वे में जैसा रिक्वायरमेंट आपकी हो वो करना होगा। यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और टोटल मार्क्स हम यूज़र से रीड कर लेते हैं। आप देखोगे रोल नंबर चूँकि नंबर है इसलिए इनपुट फंक्शन के पहले इंट भी लगाते हैं ताकि उस इनपुट फंक्शन के स्ट्रिंग डाटा को हम इंट में कन्वर्ट कर सकें। नेम में कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि नेम इटसेल्फ स्ट्रिंग है, हमको स्ट्रिंग ही चाहिए। क्लास अगेन इंट करते हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 2 3 4
क्लास के फॉर्म में ऐड करेंगे, ना कि रोमन नंबर का आई फॉर क्लास 1 लाइक दैट। उसके बाद सेक्शन ए बी सी, चूँकि ये भी स्ट्रिंग आपकी होगी तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं। अगेन टोटल मार्क्स 500 में से है, वो आपका इंट होगा, इसलिए इंट कर दिया। इस तरीके से आपके ये 5 फील्ड हमने यूज़र से रीड किया। यूज़र से रीड करने के बाद पहला काम डिक्शनरी क्रिएट करो, ताकि हम हर रिकॉर्ड डिक्शनरी के फॉर्म में फाइल में सेव करेंगे। तो फाइल में सेव करने से पहले हमने STU नाम से एक डिक्शनरी बनाई। उसमें की क्या दे दी, रोल NO, और वैल्यू क्या दे दी, RN। ये RNO ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या होल्ड करेगा, इनपुट फंक्शन यूज़र से डाटा रीड करेगा। कौन सा डाटा, रोल नंबर। तो इसलिए यहाँ पर रोल नंबर की के लिए RNO। इसी तरीके से नेम की के लिए नेम वेरिएबल की वैल्यू, क्लास की के लिए CLS वेरिएबल की वैल्यू, सेक्शन की के लिए सेक वेरिएबल की वैल्यू, और टोटल मार्क्स की के लिए मार्क्स वैल्यू। ये हम डिक्शनरी में स्टोर कर देंगे। तो एक रिकॉर्ड बन गया एक। उसके बाद राइटिंग दिस डिक्शनरी रिकॉर्ड टू फाइल। अभी तक फाइल नहीं आई थी पिक्चर में, अब आपकी फाइल आगे आ गई। पहले फाइल को ओपन करेंगे। स्टूडेंट डाटा डॉट दैट नाम से मान लीजिए कोई फाइल बनाई, तो उसको ओपन किस करेंगे, मोड में, क्योंकि बाइनरी है तो एंड में बी लगाएंगे, और ए अपेंड मोड करेंगे। देखिए अगर WB लगा देंगे तो पहले के जो रिकॉर्ड ऐड किए, मान लीजिए ये प्रोग्राम आपने पहली बार रन किया और फाइल खाली है, तब तो उस केस में AB और WB दोनों का इफ़ेक्ट सेम होगा, क्योंकि फाइल एम्प्टी है। लेकिन मान लीजिए आपने फर्स्ट रन में 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड ऐड कर दिए, ठीक है, तो ऐड करने पर अगर हर बार ऐड करने पर ऐड रिकॉर्ड फंक्शन कॉल होगा, तो ऐड रिकॉर्ड कॉल होने पर अगर यहाँ WB लगाएंगे तो इवन फर्स्ट रन में ही, पहली बार रन करने पर ही अगर WB होगा तो आपने जो पहला रिकॉर्ड ऐड किया था पहले रोल नंबर के लिए मान लीजिए, वो ओवरराइट हो जाएगा दूसरे रिकॉर्ड से, फिर दूसरा तीसरे से ओवर। तो आपको 5 रिकॉर्ड ऐड करेंगे। इफ़ यू ऐड 5 रिकॉर्ड यू विल गेट ओनली 5th वन, लास्ट वन रिकॉर्ड इन योर फाइल, नॉट ऑल द 5 रिकॉर्ड। तो ये ध्यान रखना है, आपको कई सारे रिकॉर्ड ऐड करना है तो यू मस्ट यूज़ अपेंड मोड। अपेंड मोड में ओपन कर दिया हमने फाइल को, तो आपकी जो स्टूडेंट डाटा डॉट दैट फाइल है वो आपकी F फाइल हैंडल से रिप्रेजेंट हो गई। अब पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन यूज़ करेंगे। डंप फंक्शन क्या करता है, आपके डाटा को, डाटा आपका वेरिएबल के फॉर्म में होगा, उसको राइट करता है। क्या डाटा है, STU। किसमें राइट करना है, बोले F किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट डाटा डॉट दैट को। तो इस तरीके से आपका ये क्या करेगा, ऐड रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड ऐड कर देगा फाइल F में। ऐड करने के बाद आप फाइल हैंडल को क्लोज कर दीजिए। एक मैसेज, 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली टू फाइल, और ये फंक्शन आपका खत्म हो। इसी तरीके से अगर आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, रिकॉर्ड डिस्प्ले करने का मतलब फाइल में जितना भी डाटा आपका राइट हो चुका है आप उसको देखना चाहते हो, तो आप डिस्प्ले रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें भी वही बात है, पिकल इंपोर्ट करिए, फाइल स्टूडेंट डाटा डॉट दैट जिसमें आपने राइट किया था ओपन करिए, लेकिन इस बार किस मोड में, R मोड में, यानी रीड करने के लिए आप ओपन कर रहे हैं। बाइनरी है तो बाइनरी RB मोड हो गया कंप्लीट। फिर वाइल ट्रू, ये लूप आपका बार बार आएगा। एक बार मैं बता देता हूँ, वाइल ट्रू मीन्स इनफाइनाइट लूप, ऐसा देखने पर लगेगा, लेकिन हम वाइल के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट ये ब्लॉक यूज़ करेंगे। ट्राई के अंदर हम कोड लिखेंगे, तो ये आपका जब वाइल में कोई कंडीशन लगाई तो ये कोड आपका पूरा बार बार रन होगा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। ये इनफाइनाइटली रन होगा, लेकिन ये फाइनाइट हो जाएगा कब, अगर इस कोड में किसी भी स्टेटमेंट में कोई एरर आ जाती है। तो एरर आने पर आपका इमीडिएटली ट्राई ब्लॉक से कोड एक्सेप्ट ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है।
और आप देखोगे एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने ब्रेक लिखा है। ब्रेक लिखा है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि आपका लूप से इमीडिएटली बाहर आ जाएगा अगर कोई एरर आ जाती है। कौन सी एरर पर बाहर आएगा वहाँ मैंने ये भी दे दिया है, EOF एरर। ये EOF एरर क्या होती है? EAE एंड O यानी ऑफ, F यानी फाइल, एंड ऑफ फाइल एरर। ये कब आती है? जब आपका पिकल मॉड्यूल का लोड फंक्शन फेल हो जाता है। आपने पिकल का डंप फंक्शन देखा पिकल मॉड्यूल का, उसी पिकल मॉड्यूल में फाइल से रिकॉर्ड रीड करने के लिए लोड फंक्शन होता है। तो मान लीजिए फाइल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचा, तो उस समय लोड फंक्शन आपका फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा मतलब वो एरर देगा, और वो एरर कौन सी होगी? EOF एरर, यानी हमारे पास फाइल में कोई भी रिकॉर्ड रीड करने के लिए मौजूद नहीं। जैसे आपका पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन एक ही रिकॉर्ड राइट करता है, वैसे ही पिकल मॉड्यूल का लोड फंक्शन एक ही रिकॉर्ड को रीड करता है। तो यहाँ पर आपका एक रिकॉर्ड रीड हुआ और वो आपने किस में कर लिया? STU। क्योंकि आपने डंप करने के समय STU आपका डिक्शनरी था, तो यहाँ पर भी जब लोड होगा तो पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड का डाटा टाइप STU के फॉर्म में डिक्शनरी आएगा। डिक्शनरी आएगा, आपको इंडिविजुअल फील्ड प्रिंट कराना है तो आप मैसेज दे देंगे जो भी फील्ड प्रिंट कराना है, और डिक्शनरी में वैल्यू के फॉर्म में आपका डाटा होगा तो आपको की वही देनी है जो आपने रिकॉर्ड ऐड करने के समय यहाँ पर दिया था। वही की आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने के समय अलग अलग, ये तो आपका मैसेज हो गया और ये आपकी कीज़ हो गई। ये कीज़ के किसको दिया? ब्रैकेट लगा करके। इसका मतलब क्या हो गया कि STU डिक्शनरी। इस तरीके से कर लिया, और ये आपका पूरा चलेगा तब तक जब तक EOF एरर नहीं आ जाती। EOF एरर आने पर आपने मैसेज प्रिंट करा दिया। यहाँ पर फाइल इज़ एम्प्टी नो रिकॉर्ड, ये तब आपका होगा जब फाइल एम्प्टी होती। लेकिन अगर फाइल एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपका फाइल एम्प्टी की बजाय फाइल कंप्लीटेड, फाइल रीड कंप्लीटेड, नो फर्दर रिकॉर्ड अवेलेबल टू डिस्प्ले। ये मैसेज दे दीजिए तो इसे पता चल जाएगा कि हमारी पूरी की पूरी फाइल आपकी हो गई, ठीक है, नई लाइन पर। और ब्रेक करने का मतलब ये जो दिख रहा था ये इनफाइनाइट लूप, ये ब्रेक करने पर इमीडिएटली इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आपका F.close ये लिखा है, ये फाइल को क्लोज करेगा। क्लोज करने पर ही ये आपका फंक्शन एंड हो जाएगा। इसी बिल्कुल सेम लॉजिक है, थोड़ा से चेंज के साथ सर्च रिकॉर्ड। इसमें भी पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फाइल को RB मोड में यानी बाइनरी रीड के फॉर्म में किया, और एक वेरिएबल ले लिया फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये बताएगा कि आप जिस स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले करना चाहते हो वो स्टूडेंट मिला कि नहीं मिला, और किस स्टूडेंट की डिटेल आपको डिस्प्ले करना है वो आप R यानी रोल नंबर पास करके बताओगे। तो यहाँ सर्च रिकॉर्ड को आपने बताया कि ये R रोल नंबर का रिकॉर्ड हमें दो, तो वो अभी नहीं मिला है, ये फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया। फिर सेम लॉजिक फाइल ट्रू ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, क्योंकि हमको फाइल को रीड करना है तो EOF एरर के साथ में एक एक रिकॉर्ड पिकल डॉट लोड से लोड करेंगे, और STU डिक्शनरी, हर रिकॉर्ड डिक्शनरी है तो STU डिक्शनरी के की रोल नंबर को R से मैच कराएंगे, ये जो R पास हुआ है। अगर पहला रिकॉर्ड का रोल नंबर की R के इक्वल होगा तो आप उस स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट करा लीजिए, फाउंड को ट्रू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा देखिए, तीसरा इस तरीके से पूरी फाइल रीड करने के बाद में
जब एंड ऑफ एरर आएगी तो सिंपली ब्रेक यानी लूप से बाहर आ जाए। लूप से बाहर आके आप क्या चेक कर लोगे, फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर फाउंड फॉल्स आपका सर्चिंग से पहले था, सर्चिंग के बाद यानी लूप से बाहर आने के बाद भी फाउंड अगर फॉल्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो फाउंड की वैल्यू चेंज करके ट्रू आ गई होती, लेकिन फॉल्स है, इसका मतलब हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। तो आप मैसेज प्रिंट करा देंगे नो स्टूडेंट डाटा फाउंड विद रोल नंबर, जो भी रोल नंबर दिया गया, और अंत में फाइल क्लोज। फिर आपका मार्क्स अपडेट, ये ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर एक फील्ड को अपडेट करने का फंक्शन बनाया है। जब आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा तो उस केस में आपका स्टूडेंट की जितनी डिटेल्स आप सेव कर रहे हो एक्सेप्ट वन डिटेल विच विल नॉट बी अलाउड टू चेंज, ठीक है, वो डिटेल कौन सी होगी, रोल नंबर। ये मानते हुए कि रोल नंबर आपके यूनिक होंगे तो उस फील्ड को जो यूनिक वैल्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए रखेगा आप उसको चेंज करने की परमिशन नहीं देंगे, वो चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स चेंज करने के लिए आपको इसी तरीके से फंक्शन बनाना पड़ेगा। आप चाहें तो एक ही फंक्शन में सारे फील्ड्स को चेंज करने की फैसिलिटी दे दें, या आप एक एक फील्ड के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि लॉजिक सेम होगा, केवल अपडेशन वाली लाइन डिफरेंट होगी, तो आप चाहें तो एक ही फंक्शन में सारे फील्ड्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क्स को अपडेट कर रहा हूँ। मैंने पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फाइल को आरबी रीड बाइनरी मोड में ओपन किया और एक लिस्ट बनाया। यहाँ हम अपडेट कैसे करेंगे, 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप। पहला स्टेप ये है कि हम पूरी की पूरी फाइल के सारे रिकॉर्ड्स एक लिस्ट में ऐड कर देंगे, रीड करेंगे और लिस्ट में ऐड करते चले जाएंगे। यानी लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या होगा, आपकी फाइल का पहला रिकॉर्ड, लिस्ट का दूसरा एलिमेंट होगा फाइल का दूसरा रिकॉर्ड, लिस्ट का तीसरा एलिमेंट फाइल का तीसरा रिकॉर्ड एंड सो ऑन। तो इसके लिए मैंने stulst नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियलाइज कर दिया डाटा टाइप बताने के लिए कि ये एम्प्टी लिस्ट है। सेम लॉजिक वाइल ट्रू ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक में पहले एक रिकॉर्ड stu वेरिएबल में रीड किया, क्योंकि वो डिक्शनरी होगा, उसको लिस्ट में अपेंड कर दिया। तो एक्चुअली ये stulst क्या बन गई, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। मीन्स इस stulst में हर एलिमेंट एक डिक्शनरी है, पहला एलिमेंट भी डिक्शनरी है, दूसरा एलिमेंट भी डिक्शनरी एंड सो ऑन। ठीक है, EOF एरर आएगी जब लोड फेल हो जाएगा, यानी नो फर्दर रिकॉर्ड इज प्रेजेंट टू रीड, तो उस केस में ब्रेक कर दिया, यानी ये इनफाइनाइट से दिखने वाले लूप से बाहर आ गया, कंट्रोल यहाँ आया और आपने क्लोज कर दिया। ये पहला स्टेप। तो अब आपकी फाइल पूरी की पूरी फाइल के सारे रिकॉर्ड कहाँ पर आ गए, stulst वेरिएबल, लिस्ट वेरिएबल। अब आप क्या करोगे, इस लिस्ट वेरिएबल के एक एक रिकॉर्ड को सर्च करोगे, एक एक एलिमेंट को। वो एलिमेंट डिक्शनरी होगा तो उस एलिमेंट के अंदर की डालोगे, फिर उस की वैल्यू को मैच कराओगे, क्या वो वही है। देखिए अपडेट मार्क्स में मैंने 2 कहा, आर यानी इस रोल नंबर R का मार्क्स M डाल दो, नया मार्क्स M। तो हम उसको सर्च करेंगे कि क्या वो रोल नंबर इस R के बराबर है, अगर है तो उसी रिकॉर्ड का टोटल मार्क्स अपडेट कर दो। तो वो हमने यहाँ दूसरा स्टेप लिया है इस लूप में। कैसे किया है, हमको ये stulst लिस्ट क्या करना है, स्कैन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया, कितनी बार करना है, वो लेन फंक्शन अप्लाई कर दिया। लेन फंक्शन क्या करेगा, stulst में जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो मान लीजिए फाइल में 5 रिकॉर्ड थे, तो stulst में भी 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे, विश टू विश ईच रिकॉर्ड ऑफ द फाइल, पहला रिकॉर्ड पहला एलिमेंट, दूसरा रिकॉर्ड फाइल का दूसरा एलिमेंट, इस तरीके से 5 आ जाएंगे। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी कि आपको पाँचों को चेक करना है कि पाँचों में से किसी में भी रोल नंबर अगर इक्वल आ जाए तो मार्क्स
अपडेट कर दो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये वाला एक्सप्रेशन है, देखिए STULST ये लिस्ट है। लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स के थ्रू आई यहाँ पर 0 से शुरुआत होगी और रेंज है, तो जो भी लेन STULST आएगा उससे एक कम बार इंडेक्स जाएगी, तो उसी में सारे आपके STULST के एलिमेंट्स स्कैन हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आई पहले 0 होगा, यानी STULST 0, यानी पहला एलिमेंट आपका क्या है? सारे एलिमेंट डिक्शनरी हैं, तो डिक्शनरी ये जो हाईलाइट मैंने किया ये क्या हो गया? डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर की है, तो डिक्शनरी की की को कैसे एक्सेस करते हैं? ब्रैकेट से। तो यहाँ ब्रैकेट लगाया, ये देखिए, और उसके अंदर क्या लिखते हैं? की कौन सी? रोल NO, तो ये की लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के अंदर एक एक डिक्शनरी की रोल नंबर की को सर्च करेगा और उसको मैच करेगा जो आपने R यहाँ पर पास किया। अगर इक्वल हो जाए तो उसी रिकॉर्ड का STULST I का टोटल मार्क्स की जो की है उसकी वैल्यू M कर दो। तो ये पूरा का पूरा लूप क्या करेगा? STULST से एक एक डिक्शनरी रिकॉर्ड को सर्च करेगा रोल NO की के लिए, और जिस रिकॉर्ड के लिए आपका R मिल जाएगा उसका टोटल मार्क्स की चेंज कर देगा। तो अब इस लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद आपका STULST जो लिस्ट वेरिएबल था उसमें अपडेटेड मार्क्स मिलेंगे आपको। अब क्या करना है? अब हमको ये जो लिस्ट है फाइल में तो जो है उसी की कॉपी शुरुआत में यहाँ पर आ गई इस लूप के बाद, लेकिन इस फॉर लूप के कंप्लीट होने के बाद अब जो STULST में रिकॉर्ड हैं वो अपडेट होने के बाद है। तो हमने इसको फाइल को ओपन किया और उसके बाद एक एक रिकॉर्ड राइट करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे? फॉर x इन STULST, तो x में क्या जाएगा? STULST का पहला एलिमेंट क्या है? डिक्शनरी। तो x में क्या हो गया? डिक्शनरी। वो आपने पिकल मॉड्यूल के डंप फंक्शन को पास कर दिया x विद फाइल f, जिस फाइल में आपको राइट करना है। तो इस तरीके से क्या होगा? चूँकि हमने स्टूडेंट डाटा डॉट डैट को WB मोड में ओपन किया है, तो ये क्या करेगा? स्टूडेंट डाटा डॉट डैट में पहले से जो कंटेंट है वो ट्रंकेट कर देगा, माने डिलीट कर देगा, और उसमें नया डाटा लिखेगा। तो नया डाटा आपका STULST में है, वो डाटा नया स्टूडेंट डाटा डॉट डैट के लिए होगा, मगर आपके लिए वो डाटा पुराना ही है, क्योंकि आपने फाइल पूरी की पूरी कॉपी कर ली STULST वेरिएबल में इस लूप के थ्रू। ये लूप पूरी की पूरी आपकी फाइल को कॉपी करता है, और ये लूप क्या करता है? उस फाइल में पर्टिकुलर रोल नंबर R के लिए टोटल मार्क्स M को अपडेट करता है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। राइट करने पर सारे रिकॉर्ड पुराने होंगे एक्सेप्ट वन रिकॉर्ड जिस रोल नंबर R का मार्क्स अपडेट किया गया। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा दिया लूप के बाहर, मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली एंड फाइल इज फिनिश्ड। इस तरीके से एक मार्क्स अपडेट फील्ड आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है डिलीट रिकॉर्ड। कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? पहले आपका पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया स्टूडेंट डाटा डॉट डैट। अब डिलीट करेंगे कैसे? सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। पहले फाइल को पूरा का पूरा रीड कर लेंगे, उसके बाद जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उस रिकॉर्ड को वापस राइट नहीं करेंगे, तो वो अपने आप फाइल में डिसअपियर हो जाएगा, और आपको ओवरऑल इफेक्ट क्या दिखेगा कि हमारा ये रोल नंबर जिसको हमने दिया था डिलीट करने के लिए, यहाँ पर देखिए आप डिलीट रिकॉर्ड में R है, वो रोल नंबर का स्टूडेंट डाटा डिलीट हो गया। कोड सेम है, ये पूरा कॉपी किया, फाइल से डाटा STULST में फाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद डिलीट करने से पहले यूज़र से कंफर्म किया, आर यू श्योर टू डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड परमानेंटली, इट कैन नॉट बी अनडन। ब्रैकेट में लिख दिया YY फॉर यस। ठीक है, उसके बाद चेक किया कि इस ANS में यूज़र ने क्या इनपुट एंटर किया है। अगर कैपिटल Y या स्मॉल y है तो इट मीन्स यूज़र डिलीट करना चाहता है। तो हमने एक फ़ाइल ओपन की, स्टूडेंट डाटा डॉट डैट, वही फाइल ओपन की, लेकिन इस बार किस मोड में? राइट बाइनरी।
फिर एक एक रिकॉर्ड पहले की तरीके से उठाया, फॉर एक्स इन, चेक किया इफ एक्स रोल नंबर इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज। कंटिन्यू क्या करता है, करंट इटीरेशन को स्किप कर देता है। जहाँ पर आपका कंटिन्यू आएगा वहाँ से कंट्रोल फिर से लूप में चला जाएगा नेक्स्ट इटीरेशन के लिए। तो यहाँ पर आपकी एक्स आपका डिक्शनरी है, उसका रोल एनो गिवन आर के इक्वल हो गया जिस रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो तो मैंने आपको क्या कहा, फाइल पूरी की पूरी STULST में कॉपी हो गई। अब हम सारे रिकॉर्ड दोबारा से फाइल में राइट करेंगे, लेकिन उस रिकॉर्ड को छोड़ करके जिसको डिलीट करना है। तो हम यहाँ पर चेक करा लिया, अब वो रिकॉर्ड ना राइट हो उसके लिए हमने क्या कर लिया, कंटिन्यू कीवर्ड। ये कंटिन्यू कीवर्ड क्या करेगा, यहाँ से सीधे कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। अब इस कंटिन्यू के बाद में इफ़ के बाद में मीन्स इफ़ के अंदर नहीं, पिकल डॉट डम्प एक्स एफ लिखा है, तो ये सिंपली क्या कर रहा है, एक्स रिकॉर्ड को एफ में राइट कर रहा है। लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में कंटिन्यू ये स्टेटमेंट इफ़ का एग्जीक्यूट होगा, तो ये होगा तो आपका कंट्रोल वापस यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने का मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो x है जिसके लिए रोल नंबर की वैल्यू r के इक्वल है, वो x रिकॉर्ड राइट नहीं होगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड होगा। नेक्स्ट में फिर चेक करेगा, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर डंप। इस तरीके से जिस रोल नंबर को डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड आपके फाइल में राइट हो जाएंगे, और जब आप डिस्प्ले कराएंगे तो आपको वो रिकॉर्ड डिलीट मिलेगा। ये आपके सारे ऑपरेशन हो गए। ये तो फंक्शंस के थ्रू हुए। अब मेन प्रोग्राम मेरा यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ भी मैंने वही किया, इनफाइनाइट लूप दिखने की तरीके से वाइल ट्रू किया, सारे मीनू के लिए सारे ऑपरेशंस के लिए मीनू प्रिंट किया। 5 ऑपरेशन से ऐड न्यू स्टूडेंट, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट डाटा, सर्च, अपडेट स्टूडेंट मार्क्स एंड डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो सबके लिए एक एक कर लिया। उसके बाद यूज़र से चॉइस पूछा, व्हाट इज़ योर चॉइस। इफ़ चॉइस इज़ 1, it means user wants to add new student data, call the add record. If choice 2, then display record. If choice 3 means search. Search means you need to provide the input also. So first take an input. What input? Enter roll number to search details of the student. Then that input is passed to search record. Similarly, update में we need to input 2 roll number as well marks. So R and M both are read, enter roll number of student and then enter new marks, and these are passed to the update marks function. If choice is 5 means you want to delete the record, so we read the roll number, enter roll number of student to delete record. Afterwards call the function. Else means no choice 1 2 3 4 5 is entered. It means come out from this loop, means bracket. Afterwards program terminated. इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम हो। एक रन आप देख सकते हो कैसे करते हैं। ठीक है, टाइप 1 टू ऐड न्यू डाटा, एंटर रोल नंबर, कोई रोल नंबर एंटर कर दिया, नाम क्लास 12 सेक्शन बी, टोटल मार्क्स 235, 1 स्टूडेंट। अब आप देखना चाहो तो चॉइस 2 करो, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट डाटा। यू विल सी रोल नंबर 1 पहले से ऐड था और आपने अभी 41 वाला किया, तो 2 आपका हो गया। फाइल रीड कंप्लीटेड, नो फर्दर रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू डिस्प्ले मैसेज आ गया। नेक्स्ट, अब आपका सर्च, मान लीजिए 3 चॉइस दिया, इट मीन सर्च, एंटर रोल नंबर टू सर्च, सपोज 1,
तो आपका आ गया सर्च रोल नंबर 1, ये देखिए डिटेल्स आ गई। ठीक है, अगेन मीनू, मान लीजिए फिर हम चॉइस 3 करते हैं, लेकिन इस बार रोल नंबर देते हैं 4 दिया तो आपका क्या आ गया, सर्च फेल हो गई, नो स्टूडेंट डाटा फाउंड विद रोल नंबर 4। ठीक है, इसके बाद फिर से चॉइस इस बार अपडेट करते हैं, 4 चॉइस दिया, एंटर रोल नंबर, मान लीजिए रोल नंबर 1 दिया, 1 में मार्क्स आप देखेंगे कितना है 379। अब मैं इसको अपडेट करूँगा तो न्यू मार्क्स, मान लीजिए हमने कहा 450, मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखना है तो 2 को कर दीजिए, वो सारे रिकॉर्ड्स कर देगा। 2 को करने पर आप देखेंगे रोल नंबर 1 का मार्क्स जो पहले 379 था अब कितना हो गया 450। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चॉइस है आपका डिलीट करना, 5 डिलीट द रिकॉर्ड, एंटर रोल नंबर सपोज 1111, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। आर यू श्योर टू डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, मैंने यस कर दिया। ठीक है, 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल। अगेन चॉइस किया सपोज देखने के लिए कि हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 और रिकॉर्ड, अब आपका 2 के बाद में केवल 1 रिकॉर्ड। तो इस तरीके से आपके 5 ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए। आप इसमें कोई और चॉइस करेंगे तो आपका ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए आप खुद इसको और जनरलाइज करके दूसरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। थैंक यू।